की, अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे विचारों की शानदार जय हो। हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी मन के विचार अच्छे बनाए रख, सच्चे बनाए रख। हम करें प्रार्थना ठाकुर जी से आपके लिए और आप करो प्रार्थना ठाकुर जी से हमारे लिए, क्योंकि मन का ही खेल है सारा। बांके बिहारी अगर हैं तो हमारे और आपके मन में ही हैं, राधा रानी अगर हैं तो हमारे और आपके मन में ही है, क्योंकि सारा खेल मन के विचारों का ही है। बोलो राधे राधे। भैया इस दिव्य पावन भूमि की महिमा की अगर बात करें ना, जिस दिव्य पावन भूमि पर आप और हम सभी प्रभु भक्त विराजमान है ठाकुर जी की कृपा से, ये कौन सी पावन भूमि है? ये वो पावन भूमि है कि जिस दिव्य पावन भूमि पर कन्हैया को, ठाकुर जी को स्वयं के भगवान होने का, कि कन्हैया भगवान है, ठाकुर जी भगवान है, कन्हैया को स्वयं के भगवान होने का प्रमाण देना पड़ा है, दिया है ठाकुर जी ने। ये वही दिव्य पावन भूमि है। ये वही दिव्य पावन भूमि है कि जिस दिव्य पावन भूमि पर कन्हैया ने, ठाकुर जी ने आदेश दिया है, आदेश सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी को बिर 84 कोष की परिक्रमा को लगाने का। किस लिए? संपूर्ण सृष्टि के कल्याण, संपूर्ण सृष्टि के विकास के लिए ये वही दिव्य पावन भूमि है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो, ये भैया नारी रूपी शिला है, नारी रूपी, जिसके ऊपर विराजमान हुए ठाकुर जी वासुदेव श्री कृष्ण भगवान। अब मन में प्रश्न उठता है कि शिला को नारी रूप मिला कैसे? अहिल्या माता नाम सबने सुना है कि स्वयं अपने पति गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बन गई थी अहिल्या माता, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उद्धार किया। कर देना भी चाहिए ठाकुर जी को। तो एक तो थी अहिल्या माता, और ये जो आप दर्शन कर रहे हो शिला रूप के, ये है कृष्णावती माता। अब मन में प्रश्न उठता है कि कृष्णावती माता कौन, और कृष्णावती माता को शिला रूप मिला कैसे? तो भैया ठाकुर जी की ही त्रेता युग की लीला है, त्रेता युग की, कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंश में दशरथ जी से पहले कुबलासु नाम के एक राजा हुए थे। कुबलासु, उनके कोई संतान नहीं हुई। सनातन हरि भगवान विष्णु की तपस्या करी है, कृपा सनातन हरि भगवान विष्णु की, कि वृद्धावस्था, जीवन की अवस्था भी कौन सी? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में अयोध्या नरेश कुबलासु को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, और राजा ने अपनी कन्या का नाम रखा है भैया ठाकुर जी के ही नाम पर कृष्णावती। और जब ये कृष्णावती नाम की कन्या जब युवावस्था को प्राप्त हो गई है, तो हर माता पिता को भैया चिंता होती है, होनी भी चाहिए ठाकुर जी की कृपा से, कि अपनी कन्या का विवाह करे कि योग्य परिवार में करे। अयोध्या नरेश कुबलासु के मन मस्तिष्क में भी ठाकुर जी की ही कृपा से चिंता का भाव उत्पन्न हुआ है। पर वो कहते हैं ना कि राजा महाराजाओं के यहाँ कमी क्या, सिर्फ आदेश देने भर की देर होती है। अयोध्या नरेश कुबलासु ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया है कि मेरे प्यारे प्यारे योग्य मंत्रियों, मेरी जो कन्या है कृष्णावती, तुम उसके लिए ऐसे सुयोग्य वर की तलाश करो जो घर दामाद बनकर के मेरे साथ रह सके, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। कृपा सनातन हरि भगवान विष्णु की अयोध्या नरेश कुबलासु की शर्त भी पूरी हो गई है। राजा को ऐसा दामाद मिल गया है जो बड़े सुख के साथ घर जमाई बन कर के राजा के साथ रहने लगा है। राजा के हृदय में, अयोध्या नरेश कुबलासु के हृदय में परमानंद का भाव, कृपा सनातन हरि भगवान विष्णु की। पर वो कहते हैं ना कि जब मन में ये भाव आ जाए कि सुख की प्राप्ति हो गई, उसी पल मन मस्तिष्क में ठाकुर जी की ही कृपा से तृष्णा महत्वाकांक्षा जैसी जो बीज हैं अपना डेरा जमा लेते हैं, अपना खेल दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। भैया अयोध्या नरेश कुबलासु के साथ भी वही खेल हुआ है कि हृदय में परमानंद का भाव, कृपा सनातन हरि भगवान विष्णु की, मन मस्तिष्क में विशेष विचार का जन्म, कृपा सनातन हरि भगवान विष्णु की, कि क्यों ना मैं अयोध्या के समीपी भद्रावती राज्य के ऊपर भी चढ़ाई कर दूं, आक्रमण कर दूं, और भी बड़ा राजा ना बन जाऊं। भाव विचार, परिणति हुई है विचार की, आक्रमण किया है अयोध्या नरेश कुबलासु ने। परिणाम इस युद्ध में अयोध्या नरेश कुबलासु, कुबलासु राजा की सेना, कुबलासु राजा का दामाद वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। बात करें भैया कृष्णावती मैया की, कृष्णावती मैया के पास क्या बचा?
सांसारिक जीवन की परिभाषा एक नारी के लिए उसके पति का जीवन, उसके पिता का जीवन क्या महत्व रखता है। सुंदर मधुर भाव है। ठाकुर जी की कृपा से नारी भी जानती है, पुरुष भी जानता है। कृष्णावती मैया के पास क्या बचा? पति का जीवन चला गया, छिन गया। पिता का जीवन चला गया, छिन गया। क्यों चला गया, छिन गया भैया? अति महत्वाकांक्षा। कृष्णावती मैया के पास क्या बचा? ठाकुर जी का नाम। अपने ही पिता के राज्य की राजधानी अयोध्या में रहते हुए 85 वर्ष की आयु तक कृष्णावती मैया ने सनातन हरि भगवान विष्णु की तपस्या करी है। एकादशी का व्रत धारण किया है। एक दिन एकादशी का ही पावन दिन था। अयोध्या में सरयू जी बहती हैं। प्रतिदिन की तरह कृष्णावती मैया स्नान के लिए निकली है और जैसे ही गोता लगा के बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि साक्षात चतुर्भुज भगवान, गदा शंख चक्र पद्मधारी, साक्षात सनातन हरि भगवान विष्णु कृष्णावती मैया के सामने प्रकट हुए और कृष्णावती मैया से भैया मुंह मांगा वरदान मांगने की कही है, मुंह मांगा। अब देखो भक्ति की पराकाष्ठा कृष्णावती मैया के दरबार में ठाकुर जी की कृपा से। खुल के देखो, खुल के सुनो कृष्णावती मैया के दरबार में ठाकुर जी की कृपा से कि अगर कृष्णावती मैया चाहती, अगर कृष्णावती मैया चाहती तो स्वयं अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए सर्वशक्तिमान ठाकुर जी से सांसारिक जीवन की परिभाषा एक नारी के लिए उसके पति का जीवन, उसके पिता का जीवन, अगर कृष्णावती मैया चाहती तो सनातन हरि भगवान विष्णु से स्वयं अपने लिए वरदान स्वरूप मांग सकती थी, लेकिन नहीं मांगा। कृष्णावती मैया ने ना तो अपने पति का जीवन मांगा है ठाकुर जी से और ना अपने पिता का जीवन मांगा है ठाकुर जी से। अब मन में प्रश्न उठता है तो फिर कृष्णावती मैया ने ठाकुर जी से मांगा क्या? तो भैया मांगने की अगर कोई पूछे या मांगने की अगर कोई बताए ठाकुर जी की कृपा से कि कृष्णावती मैया ने ठाकुर जी से क्या मांगा, तो भैया ऐसा अचल भक्ति भाव मांगा है कृष्णावती मैया ने कि जिस भक्ति भाव की कामना बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। कि ठाकुर जी यदि आप मेरी भगवत भक्ति के भाव के ऊपर ठाकुर जी अगर आप प्रसन्न हो, आप, और यदि आप मोए वरदान देना चाहो, यदि आप मोए आशीर्वाद देना चाहो ठाकुर जी, तो आप मोए ऐसी अचल भक्ति प्रदान करो कि ठाकुर मैं तो बन जाऊं पाथर की शिला और आप स्वयं मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। ठाकुर आपके मुखार विंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, ठाकुर जी मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति तो उसी में हो। ये है कृष्णावती मैया का भक्ति भाव ठाकुर जी के लिए। जिस भक्ति भाव को नमन करने के लिए ही ठाकुर जी के भक्त देश विदेश से आते हैं ब्रजमंडल में, ठाकुर जी के ब्रजमंडल में, ठाकुर जी के निज धाम काम्य वन धाम में। ये है कृष्णावती मैया का भक्ति भाव। अब देखो विधि का विधान कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी भैया, जिस मनोकामना को स्वयं अपने लिए मांगना तो बहुत दूर की बात है, सपने में कोई सोच भी नहीं सकता, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी कृष्णावती मैया को ठाकुर जी ने, सर्वशक्तिमान ठाकुर जी ने एक युग का इंतजार कराया है। एक युग का किया है कृष्णावती मैया ने, कराया है ठाकुर जी ने। क्यों? विधि का विधान। जिसके आगे सर्वशक्तिमान ठाकुर जी लाचार। हमारी आपकी कोई क्षमता है? कुछ भी नहीं है। अगर कोई ये बोले कि अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, तो भैया अर्जी लगाने की शक्ति देने वाला भी ठाकुर जी है, कर्म करने की शक्ति देने वाला भी ठाकुर जी है। हमारी तुम्हारी तो सांसें किराए की हैं, गिनती की हैं, और गिनती भी ना हमें मालूम ना आपको मालूम, ठाकुर जी को मालूम है। बोलो राधे राधे। बाकी तो अपना अपना भाव है, अपना अपना विचार है और अपना अपना परिणाम है। कृष्णावती मैया का भक्ति भाव, बोलो कृष्णावती मैया के भक्ति भाव की जय। ठाकुर जी की महानता, ठाकुर जी की दयालुता की जय। कृष्णावती मैया, सर्वशक्तिमान ठाकुर जी ने कृष्णावती मैया के सामने अपनी लाचारी खुल के दिखाई है। ठाकुर जी ने कही है कि कृष्णावती मैया मैं बहुत दुखी हूँ कि आपकी जो ये अत्यंत पावन, अत्यंत निर्मल, अत्यंत दुर्लभ जो ये मनोकामना है, कृष्णावती मैया मैं बहुत दुखी हूँ कि ये त्रेता युग का समय है। त्रेता युग में कृष्णावती मैया मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में जन्म देना है। मर्यादा के बंधन में बंधा रहना कृष्णावती मैया मेरी स्वयं की मजबूरी है, मेरी स्वयं की लाचारी है।
त्रेता युग में तो कृष्णावती मैया आपको मेरे दर्शन मिल गए हैं। आप मेरे निज धाम में निवास करो कृष्णावती मैया, और द्वापर युग का इंतजार करो कृष्णावती मैया। कि द्वापर युग जब आएगा कृष्णावती मैया, जब मैं कन्हैया के रूप में जब मैं जन्म ले लूँगा ना, तब आप चिंता बिल्कुल भी मत करना। नंद गांव से भैया बलराम ग्वाल वालों सहित चाहे मुझे दौड़ता हुआ आना पड़े, कृष्णावती मैया मैं अवश्य आऊँगा, अवश्य। ये ठाकुर जी का वचन है। और कृष्णावती मैया आप द्वापर युग में काम्यवन धाम में, बोलो काम्यवन धाम की जय, संपूर्ण ब्रजमंडल की जय। काम्यवन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे, ये जो भोजन थाली धाम मंदिर परिसर है ठाकुर जी का, जिस पावन भूमि पर ठाकुर जी ने लीला करी है, ये इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी के ऊपर ये मंदिर परिसर बना हुआ है। देवराज इंद्र ने अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण की स्तुति करी है इस दिव्य पावन भूमि पर, इसलिए इस पर्वत का नाम है इंद्रसेन पर्वत। बोलो इंद्रसेन पर्वत की जय, देवराज इंद्र की जय। इंद्रसेन पर्वत पे कृष्णावती मैया आप भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में विराजमान होंगी, प्रसिद्ध होंगी, प्रसिद्ध। ये ठाकुर जी का वचन है। और ठाकुर जी के वचन की अगर भैया बात करें, कहते भी हैं कि एक पल के लिए हो सकता है कि भक्त बुला दे अपने ठाकुर जी को, हो सकता है एक पल के लिए भक्त बुला दे, लेकिन ठाकुर जी की अगर बात करें भैया, तो ठाकुर जी अपने किसी भी भक्त को कभी नहीं बुलाता है। ये परम सत्य है। द्वापर युग में जब कन्हैया के रूप में जब ठाकुर जी ने जन्म ले लिया है, तो भैया बलराम ग्वाल वालों सहित ठाकुर जी इस दिव्य पावन भूमि पर आए हैं। ग्वाल वालों से कह रहे हैं ठाकुर जी कि भैया देखो नंदगाम से गैया चराते हुए आए हैं, थक गए, देखो भैया कितनी सुंदर जगह है कि चारों तरफ सघन वृक्षों की छाया है, देखो भैया कितनी सुंदर शिला है, मैं तो भैया यही शिला पे बैठ के भोजन करूँगा। ठाकुर जी कह रहे हैं ग्वाल वालों से। अब भैया ग्वाल वाल तो बेचारे सीधे साधे, उन्हें क्या मालूम कि लीलाधर की कौन सी लीला चल रही है। ग्वाल वालों की नज़र में तो कन्हैया लाला ही है छोटो सो, कि ठीक है लाला 9 लाख गऊ तेरे पास है ना लाला, हमारे पास ना है। बड़े कुल में जन्म तेने लियो है ना लाला, हमने ना लियो, ठीक है तू बैठ जाए शिला पे, तू महाराज है ना, तू बैठ जाए शिला पे, हम तो सीधे साधे ग्वालिया गोपाल हैं, ठाकुर जी जहाँ बैठाए वो बैठ जाएंगे भैया, तू बैठ जाए शिला पे। तो भैया ठाकुर जी विराजमान हो गए। बोलो कृष्णावती मैया की जय, कृष्णावती मैया के भक्ति भाव की जय, ठाकुर जी की महानता, ठाकुर जी की दयालुता की जय। विराजमान हो गए भैया ठाकुर जी कन्हैया। अब ये देखो लीला कन्हैया की कि विराजमान हो गए ठाकुर जी। अब ठाकुर जी के पास भैया उस समय कोई पात्र तो था नहीं भोजन करने के लिए, तो भैया सर्वशक्तिमान ठाकुर जी, सर्वशक्तिमान ठाकुर जी ने अपने प्यारे प्यारे भक्तों को अपनी प्यारी प्यारी लीला का दर्शन लाभ देने के लिए ही, कि मेरे प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी लीला का दर्शन मिलता रहे, सर्वशक्तिमान ठाकुर जी ने स्वयं ये जान करके, स्वयं ये मान करके कि जिसने जन्म लिया है मरण उसका निश्चित है, तो मेरे जाने के बाद जो मेरे प्यारे प्यारे से भक्त हैं उनके मन में कभी भी ये भाव नहीं आ जाए कि उनका कन्हैया उनके साथ नहीं है। तो सबको प्यारो जो ये कन्हैया है, या कन्हैया ने हाथ स्पर्श कियो है अपनो, 2 दिव्य थाली 2 दिव्य कटोरा, छोटी थाली छोटे भैया कन्हैया की, बड़ी थाली बड़े भैया दाऊ जी की, कृष्ण का कटोरा दाऊ भैया का कटोरा। लीला ठाकुर जी की भैया, ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की और भक्तों के प्यार की सामूहिक शक्ति से ठाकुर जी की भोजन लीला का दर्शन आप सभी भक्तों के समक्ष दर्शनार्थ प्रस्तुत है। ये तो हो गई ठाकुर जी की भोजन लीला का दर्शन। ये देखो भैया दूध की धारा, दर्शन हो रहा है ना, दूध की धारा, ठाकुर जी कन्हैया जब भोजन कर लिया है कन्हैया ने, तो भोजन करने के बाद दूध पीने की इच्छा हुई है कन्हैया की। अब भैया सबको मालूम है कि सबको प्यारो जो ये कन्हैया है, ये है कैसो, सबको मालूम है कि नज़र टेढ़ी चाल टेढ़ी, बात करवे की स्टाइल टेढ़ी, झूठ बोलवे की आदत, चोरी करवे की आदत है कन्हैया को। तो ग्वाल वालों से कह रहे हैं ठाकुर जी कि देखो भैया नंदगाम से गैया चरान तो भयो आयो हूँ,
व्योमासुर को मार के आयो हूँ, भोजन कर लियो है, भैया थक गए हूँ, अब तो मैं सहन करवे को जाए हूँ। ग्वाल वाल बेचारे सीधे साधे, उनकी नज़र में तो कन्हैया लाला ही है छोटो सो। ठीक है लाला, थक गए हुए को चलो जा। चल दिए ठाकुर जी। कर क्या रहे? दूध पी रहे हैं गटागट गटागट। जब काफ़ी देर हो गई, जब कन्हैया नीचे नहीं आए ग्वाल मंडली में, तो भैया सीधे साधे ग्वाल वाल घबराए गए। व्याकुलता का भाव तैर गया है ग्वाल मंडली में ठाकुर जी की कृपा से कि भैया कहाँ गए हो लाला, भैया आवाज़ भी ना आ रही लाला की, भैया दिखाई भी ना दे रो लाला। अरे भैया छोटो सो लाला है, कोई जंगली जानवर तो पकड़ के ना ले। अरे भैया जब हम अपने अपने घर को वापस जाएंगे और मैया जसोदा पूछेगी कि मेरो लाला कहाँ है, कहाँ गए हो मेरो लाला, तो भैया कहाँ जवाब देंगे? ढूंढते ढूंढते व्याकुल होते होते ग्वाल वाल जब ऊपर पहुँचे तो क्या देखा है कि लीलाधर तो दूध पी रहे। ग्वाल वालन को आई है गुस्सा कि देखो या दारिके की बात, कि एक बात बता दारिके कि व्योमासुर को मारो तो हमने वा के हाथ ना पकड़े का यो बता, हमने वा के पैर ना पकड़े का यो बता, हमने वा में लाठी ना मारी का। गोपिन के यहाँ चोरी करवे जाए, दारी के मार पड़वे की नौबत आवे, जब तो आवाज़ लगा लगा के तू हमें बुलावे कि अयो श्री दामा, अयो स्तोक भानु। और देखो ये दारिके की बात कि दूध पीवे की इच्छा वही है तो दारिके सब दूध तू ही गटक जाएगो, तू ही मोटो हो जाएगो, हमें ना पिवाएगो। भाव, सुंदर मधुर भाव, प्यारे प्यारे ठाकुर और प्यारे प्यारे ठाकुर के प्यारे प्यारे भक्तों के बीच में भैया छीना झपटी हुई है। ऊपर से ही दूध छलका है ठाकुर जी के दिव्य हाथों में से, जो ये दिव्य पावन दूध धारा सीधे समावेशित हुई है इस दिव्य पावन सरोवर में। इसलिए इस दिव्य पावन सरोवर का नाम लीला ठाकुर जी की, भैया कृपा ठाकुर जी की और भक्तों के प्यार की सामूहिक शक्ति से इस दिव्य पावन सरोवर का नाम है क्षीर सागर। वो कहते हैं ना कि दूध और पानी अगर मिल जाए, ठाकुर जी की कृपा भी मिल जाए, तो बन जाता है खीर प्रसाद, और खीर को संस्कृत में कहते हैं क्षीर। तो ये क्षीर सागर सरोवर ये वही दिव्य पावन भूमि है कि जिस समय वासुदेव श्री कृष्ण भगवान भैया बलराम ग्वाल वालों के साथ इस दिव्य पावन भूमि पर छाक लीला कर रहे थे, उस समय ये लीला सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी देख रहे थे। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल वालों को अपना झूठा भोजन वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को खिलाते हुए और भगवान कृष्ण ग्वाल वालों को अपना झूठा भोजन खिला रहे हैं, तो देखो इस दिव्य पावन भूमि का प्रताप कि सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है, उनकी मति में भी भ्रम पैदा हो गया कि अरे मैंने तो सुना है कि सनातन हरि भगवान विष्णु के रूप में वासुदेव श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजमंडल में जन्म लिया है, पर ये कैसा भगवान जो ग्वाल वालों का झूठा भोजन स्वयं ग्रहण कर रहा है और अपना झूठा भोजन ग्वाल वालों को खिला रहा है, ये भगवान नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है। तो वासुदेव श्री कृष्ण भगवान के अवतार की परीक्षा लेने के लिए कि वास्तव में ही भगवान हैं कृष्ण, सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रजमंडल में आए। सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में आए और भगवान के ग्वाल वालों का हरण करके ले गए और 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में छिपा करके रखा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी की लीला का अगर अपना प्रभाव है, तो वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की माया का भी तो अपना प्रभाव है। वासुदेव श्री कृष्ण भगवान ने जब अपनी अंतर्दृष्टि से देखा है कि ओ हो सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी, आपका भी स्वागत है ब्रजमंडल में, आपकी लीला का भी स्वागत है, आप अपनी लीला दिखाओ सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में, मैं आपको अपनी लीला दिखाऊंगा ब्रजमंडल में। तो जितने ग्वाल वालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए, उतने ही ग्वाल वालों को वासुदेव श्री कृष्ण भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया है और अनवरत रूप से ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही है। 1 वर्ष पश्चात जब तंद्रा टूटी है ब्रह्मा जी की कि न देखूं तो सही कि ब्रजमंडल में हो क्या रहा है, कि वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है या कोई बहरूपिया है, तो क्या देख रहे हैं ब्रह्मा जी कि वासुदेव श्री कृष्ण भगवान अपनी मधुर बंसी बजा रहे हैं और गैया बछड़ा रंभा रही हैं। ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में देख रहे हैं, तो जिस अवस्था में ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को रखा हुआ है
उसी अवस्था में ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में स्थापित हैं। ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में देख रहे हैं तो वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की सुंदर मधुर लीला। ये वही दिव्य पावन भूमि है कि साष्टांग दंडवत करिए सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी ने वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की 40 श्लोकों से स्तुति करिए। सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी ने वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की। पर आप ये देखो कि कन्हैया इतने क्रोध में है कि मुख से बात करना तो बहुत दूर की बात है। सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी की तरफ भगवान देख तक नहीं रहे। प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी वासुदेव श्री कृष्ण भगवान से, कह रहे हैं भगवान से कि भगवान अपराध तो हुआ है मेरे से कि मैं आपके ग्वाल बालों का हरण करके ले गया प्रभु, लेकिन ये आप ही की माया का ही तो प्रभाव था भगवान, और मैंने आपके ग्वाल बालों का हरण किया। ठीक है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपके ग्वाल बाल मैंने सकुशल आपको वापस भी तो कर दिए। भगवान एक प्रश्न करना चाहूँ मैं आपसे। तब कहिए वासुदेव श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी से, सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी से, कि सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी आपका भी स्वागत है, आपकी लीला का भी स्वागत है ब्रजमंडल में, और आपके प्रश्न का भी स्वागत है ब्रजमंडल में, कि करो प्रश्न। तब कहिए सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी ने भगवान से, कन्हैया से, कि भगवान देवराज इंद्र जिसने 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश कर दी, एक उंगली पे आपसे गिरिराज धारण करवा दी। और प्रभु इंद्र की 7 श्लोकों की स्तुति से आप प्रसन्न हो गए। भगवान मैंने ऐसा कौन सा भारी अपराध कर दियो जो 40 श्लोकों की स्तुति मैंने करी है आपकी, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हो रहे। भगवान मैंने ऐसा कौन सा भारी अपराध कर दियो। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी भगवान से, कन्हैया से। तब भगवान ने कही है, कन्हैया ने भगवान ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी सुनो, अब आप ध्यान से सुनो। वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों एक ही हैं, लेकिन अगर आप ये प्रश्न कर रहे हो कि किसका अपराध भारी और किसका अपराध कम, तो सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी देवराज इंद्र ने क्या किया। भैया मैया एक निवेदन करूं, वैसे तो अक्षम्य अपराध था। भगवान ने कही है, कन्हैया नहीं, हमारी वाणी नहीं है, कन्हैया की वाणी है। कन्हैया ने कही है कि सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी, अगर आप ये पूछ रहे हो कि किसका अपराध भारी है, कि देवराज इंद्र ने क्या किया और आपने क्या किया। देवराज इंद्र ने मूसलाधार बारिश कर दी, स्वीकार है मोह। एक उंगली पे गिरिराज धारण करवा दियो, स्वीकार है मोह। लेकिन मेरे जो ब्रजवासी हैं, जो मेरे को अपने प्राणन से भी ज्यादा प्यारे लगे, वो नजदीक ला दिए मेरे देवराज इंद्र ने। बोलो देवराज इंद्र की जय। और आपने क्या किया, सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी, कि मेरे जो ब्रजवासी हैं, जो मेरे को अपने प्राणन से भी ज्यादा प्यारे लगे, वो आपने मेरे से दूर कर दिए, और वो भी 1 वर्ष तक। आपका अपराध अक्षम्य है, अक्षम्य। सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी, दंड नहीं दे सकता हूँ, लेकिन प्रायश्चित करना होगा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। दंड नहीं दे सकता हूँ, लेकिन प्रायश्चित करना होगा आपको। ये वही दिव्य पावन भूमि है कि साष्टांग दंडवत करिए सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी ने कन्हैया की, और कहिए कि भगवान आदेश करो, आदेश, जिससे कि मेरा और मेरी सृष्टि का कल्याण हो, मेरी सृष्टि का विकास हो। तो ये वही दिव्य पावन भूमि है कि कन्हैया ने आदेश दिया है सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी को, कि ब्रह्मा जी वृक्ष 84 कोष की परिक्रमा लगाओ। 84 कोष की भूमि जो ठाकुर जी ने अपनी परम आराधनी शक्ति श्री राधा के विशेष आग्रह पे यहाँ ब्रजमंडल में स्थापित करी है, आप इसकी परिक्रमा लगाओ, सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी। तो सबसे पहले ये जो वृक्ष 84 कोष की परिक्रमा है, जिसको लगाने के लिए ठाकुर जी के भक्त देश विदेश से आते हैं ब्रजमंडल में, ठाकुर जी के निज धाम कामदेवन धाम में सर्वप्रथम परिक्रमा सृष्टि के रचयिता परम पिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी ने वासुदेव श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से मथुरा के विश्राम घाट से आचमन संकल्प लेकर के लगाई है, और तब से ये परंपरा अनवरत रूप से चलती हुई आ रही है। और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, भैया बलराम से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, ग्वाल वालों से प्रार्थना करते हैं कि ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। अगर आपका समय ज्यादा ले लिया हो, दोस्तों राधे राधे। ये क्षीर सागर। आशीर्वाद दोबारा गलती को क्षमा करो, महाराज गलती को डंडा मार दो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री कृष्ण।